बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। मोबाइल ग्राफिक कोर्स की दूसरी वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के सबक में हम पिक्सल लैब का दूसरा सबक पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे आप बैकग्राउंड में कलर सेट कर सकते हैं और बैकग्राउंड कैसे आप अपनी पोस्ट में या अपने डिज़ाइन में अच्छा कलर कैसे उसको लगा सकते हैं उसके अंदर। तो पिक्सल ऐप को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको कल ये बताया था कि यहाँ पे आपका इस चीज़ के साथ ताल्लुक़ जो है वो लिखाई का ताल्लुक़ है, ए के साथ यहाँ पे शेप्स होती हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड का ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले हम सिंगल बैकग्राउंड लगाना सीखेंगे कि आप अपनी ये जो बैकग्राउंड है ये सिंगल कैसे लगा सकते हैं। तो सिंगल बैकग्राउंड लगाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये नीचे क्लिक करना है और उसके बाद ये कलर है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें नीचे बहुत सारे कलर्स यहाँ पे सिंगल कलर आएगा। यहाँ पे जहाँ कलर लिखा हुआ है यहाँ पे आपको बहुत सारे सिंगल कलर्स मिल जाएंगे। ये देखें, यानी जितने भी कलर्स पिक्सल लैब में कोई ऐसा कलर नहीं है जो मौजूद ना हो, सारे कलर इसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो ये देखें साहब, यहाँ से आप कोई भी सिंगल कलर अपनी पोस्ट के पीछे या बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, अपने इश्तिहार के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो जब आपको यहाँ पे कोई कलर पसंद नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि मैं कोई और कलर लेके आऊँ, तो यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आपने प्लस के निशान पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें ये दायरा है, यहाँ से आप कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। ठीक है, और ये देखें यहाँ से आप कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे कलर कोई यानी कि सेट करने के हवाले से यहाँ पे भी ये ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से कलर की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा ग्रेडेट करने के लिए, पेरेंट करने के लिए यहाँ पे, तो जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए कलर पीछे चेंज हो चुका है। तो इस कलर को तब्दील करने का एक और तरीका भी, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी आपने किसी का इश्तिहार देखा, पोस्ट देखी, आपको उसका कलर बड़ा पसंद आया, तो आप चाह रहे हैं कि वही कलर मैं दूं, तो उसका तरीक़ाकार ये है, यहाँ पे आपने आना है। इस जगह पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और अपनी गैलरी से कोई एक तस्वीर ले लेनी है। यहाँ पे मैंने तस्वीर ले ली, ये मैं तस्वीर ले लेता हूँ। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, यहाँ से आप मुख्तलिफ़ साइज़ दिए हुए, यहाँ पे साइज़ दे सकते हैं, यहाँ पे इसको फ्लिप कर सकते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, और यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको गोल कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सारी यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये तस्वीर आ चुकी है। आपने करना क्या है, यहाँ पे लेयर पे चले जाना है, इस जगह पे। ये अभी मैं मज़ीद आपको समझाता हूँ। इसको अपने ये आँख बनी हुई है जो, इसको हाइड कर देना यहाँ से, ये कलर यहाँ से गायब हो गया। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये चली जाएगी। अब आप चाह रहे हैं कि जो आपने तस्वीर अभी ली है उसी का कलर आप अपने इस डिज़ाइन में लगा लें। तो उसके लिए आपने दोबारा जाना है कलर पे, ये देखें यहाँ पे। उसके बाद इस कलर पे गए, कलर पे जाने के बाद हमने यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक किया यहाँ पे। तो जैसे हमने क्लिक किया तो हम चाह रहे हैं कि वही कलर यहाँ पे, ये इस पेन के निशान पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पेन के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये बैकग्राउंड में कलर है और ये जो तस्वीर आप लेके आए थे वो तस्वीर यहाँ पे मौजूद है। तो आप चाह रहे हैं कि इसमें से ये कलर ले लें या ये कलर इसमें ऐड कर लें, तो इनमें से आप कोई भी कलर, ये देखें यहाँ पे जैसे आप ये इसको घुमाएंगे, जिस जगह पे आप इसको रखेंगे वही कलर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको रखा और ये देखें यहाँ पे कलर शो भी हो रहा है और यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कलर जो है इसका कोड भी यहाँ पे आ जाता है। ये देखें ये कलर इसका कोड, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस कोड को कॉपी भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई आपका दोस्त है, वो चाह रहा है कि आप या आप किसी उससे डिज़ाइन बनवा रहे हैं, तो आप वो कहें उसको कि मैं ये वाला कलर रखना चाहता हूँ, तो आप ये कोड अगर उसको सेंड करेंगे तो ये कोड लगाकर वो आसानी के साथ कलर ऐड कर सकता है। बहरहाल
तो हमने यहाँ से वो कलर ले लिया और यहाँ देखें ये कलर वो आ चुका है। इसको ओके करेंगे, जैसे ही ओके किया और बैकग्राउंड में वो कलर आ चुका है। तो ये है कलर, सिंगल कलर बैकग्राउंड में देने का तरीक़ाकार। आप कोई भी कलर बैकग्राउंड में सिंगल कलर दे सकते हैं। तो कलर वैसे तो आप गूगल से देख सकते हैं, गूगल से इश्तिहार निकाल के उसमें से कलर स्कीम देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे कलर आपको मिल जाते हैं। बैकग्राउंड कलर लिखेंगे तो बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं, उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, ग्रेडियंट कलर। इसका मतलब ये होता है कि आप दो कलर जो है वो मिक्स करना चाह रहे हैं, दो कलर मिक्स करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे जितने भी कलर्स हैं ये दो दो मिले हुए कलर हैं, कोई दो, कोई तीन, कोई चार, इस तरह मिले हुए हैं। ये देखें, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कलर्स को मिलाना इसको ग्रेडियंट कहते हैं। ये देखें, तो ये कलर आप ख़ुद भी बना सकते हैं, इसको गूगल से भी ले सकते हैं। गूगल से आइडिया लेके यहाँ पे आप अपनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे चले जाना। यहाँ पे जाएंगे तो आपने जब अपनी मर्ज़ी का अगर कलर लगाना चाह रहे हैं तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये दो चीज़ें आपके पास शो हो रही हैं, एक और ये दो। अभी आप यहाँ पे दो कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आप कोई भी कलर लगाना चाहते हैं। अगर ये देखें यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे ये वाला कलर मैं थोड़ा सा यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो जैसे मैं लगाऊँ ये देखिए नीचे से कलर चेंज हो, और मैं ऊपर चाह रहा हूँ कि मैं ये दूसरी इसका ये पेंसिल का जो एरो का निशान बना हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है। ये सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे फिर आपने आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ से कोई भी कलर ले लेना। तो जैसे आप कलर लेंगे यहाँ पे आप अगर आप कलर लेना चाह रहे हैं उसी इश्तिहार से तो फिर यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ से उस पर आना है, यहाँ पे एक आपने ये ले लेना है यहाँ इश्तिहार से कलर और यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ऐड करेंगे, ये देखो वो कलर यहाँ पे आ चुका है और ये कलर दोनों मिक्स कितने खूबसूरत हो गए हैं। अब यहाँ पे आप ये बात समझ चुके होंगे कि दो या दो से ज़्यादा कलर्स कैसे लिए जाते हैं। यानी कि अगर आप इसके अंदर तीसरा कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए तीसरी पेंसिल का निशान या एरो का निशान आ चुका है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ से आप कोई तीसरा कलर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ये देखें, ठीक है, तीन कलर ऐड हो गए। अगर आप इसको ख़त्म करना चाह रहे तो यहाँ पे माइनस के निशान पे क्लिक करेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से ये देखें ये निशान कहाँ जाता है, इसको मैं दबाऊँगा तो ये दाईं साइड पे बाईं साइड पे आ रहा है, और इसको दबाऊँगा तो ये दाईं साइड पे आ रहा है। ये देखें यहाँ पे आ गई। अब इस पर दबाएँगे तो ये देखें ये कलर को आगे पीछे कर सकते हैं इसके साथ। इसी तरह ये ऊपर भी कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, ये भी कलर को ये दाईं बाईं साइड पे या ऊपर नीचे करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये इस निशान के साथ आप किसी साइड पे कम या ज़्यादा कलर कर सकते हैं, थोड़ा ये ज़्यादा कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए पकड़ के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये इसलिए इस्तेमाल होता है। तो आप समझ चुके हैं कि ग्रेडियंट कलर कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये कलर आपके बैकग्राउंड में ग्रेडियंट लग चुका है। और इसी तरह जो है आपने सीखा कि सिंगल कलर कैसे लेते हैं और ग्रेडियंट कलर दो कलर कैसे मिक्स करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है, मेहनत करनी है कि दो कलर्स को आप मिक्स करें और खूबसूरत जो है कलर मिक्स करना सीख जाएं। तो यहाँ तक कलर की बात हो गई, यानी कि ये बैकग्राउंड कलर में हमने इसको लगा दिया। तो तीसरी बात मैं जो करना चाह रहा हूँ, हमने अभी एक सिंगल कलर और डबल कलर ग्रेडियंट कलर के हवाले से पढ़ा। अब मैं तीसरी बात जो ऐड करना चाह रहा हूँ वो लेयर के हवाले से। ये लेयर है, हर किसी सॉफ्टवेयर में लेयर मौजूद होती है। लेयर के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। यहाँ पे जितने आप
चीज़ें आप लेके आते जाएंगे यहाँ पे, वो नीचे लेयरें बनती जाएगी। मिसाल के तौर पहले हमने ये लिया था, ये हमने डिज़ाइन लिया या कलर लिया तो ये ऊपर आ चुका है। उसके नीचे ये कलर मौजूद है इसका, या लिखाई मौजूद है, जो यहाँ पे ये लिखाई टैक्स के हवाले से ये। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे लॉक है, यानी लॉक लगाने से आप इसको हिला नहीं सकते, चाहे इस पर जितनी मर्ज़ी इस पर हाथ चलाते रहें, इसको हिला नहीं सकते। जब आप लॉक छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो ये इसको आप हिला सकते हैं। उसके बाद यहाँ आँख है, जब ये आँख आप यहाँ पे दबाएंगे तो ये गायब हो जाएगा, जब इसको दोबारा दबाएंगे तो वापस आ जाएगा। ये डिज़ाइन या कलर आपको ये देखें, यहाँ पर दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे गलती से डिलीट हो गया, अगर आप वापस लाना चाहते हैं, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो ये देखें वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉक, आँख और इन तीन चीज़ों को आप सीख चुके हैं। और उसके बाद हम जाएं यहाँ पे दबाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं, यानी कि इसी डिज़ाइन की एक और कॉपी करते हैं। ये देखें, जैसे हमने कॉपी पे दबाया, यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं, और ये देखें एक डिज़ाइन ऊपर और एक नीचे आ चुका है। यहाँ से आप ये भी बात समझ लें कि जो बाद में चीज़ हम ऐड करते हैं वो सबसे ऊपर आती है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले टेक्स्ट था, वो नीचे चला गया, देखें इन दोनों डिज़ाइनों के नीचे हैं, कलर्स के नीचे हैं। और उसके बाद जो हमने ये वाला ऐड किया था नीचे वाला, ये उस लिखाई के ऊपर है, लेकिन इससे भी ऊपर वो है जो बाद में हमने ये कॉपी की है, ये वाला, ये देखें। यानी कि जो डिज़ाइन हम ऐड करते हैं वो सबसे ऊपर होता है, या कोई भी लिखाई जो भी चीज़ हम ऐड करते हैं ऊपर होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, इस पर आपने कॉपी करना है, कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं इसकी, यानी कि इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे जिस साइड पे रखना चाहे रख सकते हैं। ये ऑप्शन नीचे भी मौजूद है, मैंने कल बताई थी, अभी मज़ीद आपको बता देता हूँ। ये देखें, ठीक है। तो लेयर पे फिर जाते हैं और यहाँ पे फिर देखते हैं एलिमेंट, यहाँ से रोटेटिंग है, यानी कि आप इसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं इसको, यहाँ से पकड़ के इसको घुमा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर लेयर पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको पकड़ के आप इसको ये देखें छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे आगे और पीछे करने की, ये देखें इसको इसके पीछे कर दिया गया है। ये देखिए, ये पहले वाला डिज़ाइन ऊपर आ गया। तो अगर हम उसको ऊपर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे दबाएंगे, ये देखें वो नीचे चला गया और ये ऊपर आ गया। यानी इस जगह से भी ये ऑप्शन मौजूद है आगे पीछे करने की, यानी एक डिज़ाइन पीछे है, आप उसको आगे लाना चाहते हैं तो उसके लिए ये देखें वो नीचे चला गया और ये वाला ऊपर आ गया। आप इसको इस तरह कर सकते हैं। मैं मज़ीद आपको समझाने के लिए इसको चेंज करता हूँ ज़रा। यहाँ पे दरमियान में मैं आता हूँ, एक शेप लेता हूँ, ये मैंने शेप ले ली और यहाँ से मैंने इसको कलर भी दे दिया, ये कलर दे दिया। अब आपको समझ आएगी कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है ये इसके नीचे चली जाए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे और ये देखें यहाँ पे ये ऊपर आ गया और ये इसके पीछे चलेगी, नीचे चलेगी, ठीक है। इसका एक तरीका तो यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हैं इसको, इसके एक चीज़ को दूसरी चीज़ के आगे या पीछे कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पकड़ के ऊपर करेंगे तो ये इस शेप दूसरी के ऊपर आ जाएगी, ये देखें। और लिखाई अभी ऊपर आ गई क्योंकि हमने यहाँ पे लिखाई को ऊपर रखा हुआ है, और दूसरे नंबर पे ये शेप है और तीसरे नंबर पे ये वाला डिज़ाइन आ रहा है, कलर आ रहा है। तो इस तरह से आप इस लेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जो मैंने चीज़ आपको भी बताई है, ऊपर यहाँ पे कॉपी की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, टू फ्रंट और टू बैक, यानी कि इस ऑप्शन से आप इस शेप को बैक कर सकते हैं। यानी कि मैं दबाता हूँ, ये देखें यहाँ पे लिखाई को हमने सेलेक्ट किया हुआ था तो वो पीछे चलेगी, अगर इसको दबाएंगे टू फ्रंट तो आगे आ जाएगी। यहाँ पे वो पोजीशन है, या इसको आगे पीछे करने के लिए देखें
इस तरफ करनी है, इस तरफ करना है, दूसरी तरफ करना है, यहाँ पे ऊपर नीचे करना है। ठीक है, यहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं जो भी करना चाहें इसके साथ। ये मूव करने का ये है कि आप कितना तेज़ इसको मूव करना चाह रहे हैं। ये देखें, अगर आप इसको यहाँ पे कर देते हैं तो ये थोड़ा मूव होगा, इसको कम या ज़्यादा करने के लिए। ये देखें, तो ये इसके लिए। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई थी, ये देखिए, इसको दरमियान में करना चाह रहे हैं, इसको बराबर करना चाह रहे हैं, नीचे करना चाह रहे हैं, इस चीज़ के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो जहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी, यहाँ पे लिखाई का साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको। ये देखें, ये चीज़ें इंशाल्लाह आगे भी आएंगी। तो उम्मीद है कि आज के सबक में आप 3 बातें समझ चुके हैं। एक तो अकेला सिर्फ एक कलर बैकग्राउंड में लगाना, फिर ग्रेडियंट कलर, डबल कलर यानी 2 या 2 से ज़्यादा कलर ऐड करके अपने बैकग्राउंड को सेट करना, और तीसरी बात यह है कि आप लेयर को सीख गए हैं कि लेयर का क्या काम है, यानी लेयर कितनी अहम है। ये लेयर में ये चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। और एक बात जो रह गई है कि आप अगर चाहते हैं कि ये डिज़ाइन और ये दोनों इनको एक ही काट दिया जाए, यानी कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। आप अगर चाहते हैं कि ये दोनों डिज़ाइन एक जैसे हो जाएं, मिक्स हो जाएं, मिसाल देता हूँ। अब ये मैं लेयर पे जाता हूँ, इसको और इस डिज़ाइन को हम करेंगे एक शेप बनाएंगे। यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद ये यहाँ पे पहले क्लिक किया इन दोनों को, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से ओके किया, और ये दोनों कलर जो हैं, दोनों शेप्स हैं, एक हो गई हैं। अब ये अलग अलग नहीं है, एक ही बन गई हैं। तो इन दोनों कलरों को मिक्स करना समझ लें ग्रेडियंट कलर हुआ। तो ये बात भी समझने वाली थी। तो उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ आया होगा, और मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।